हेलो डॉक्टर भट्ट। मैं डॉक्टर आर्यन भट्ट फ्रॉम जबलपुर। काफ़ी लंबे अरसे बाद आज कुछ अपने विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भट्ट जी, आप अभी फैले हुए कोरोना के संबंध में कुछ क्यों नहीं कहते। मैंने कहा, एक ये नया विकार विश्व के में आया है, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसके संबंध में इतने साइंटिस्टों ने, डॉक्टर ने, एस्ट्रोलॉजर ने अपने अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मैं क्या बोलूं। फिर भी जो जो विचार आए हैं उन विचारों के संबंध में लोगों ने मुझसे पूछा कि भट्ट जी, ये कब तक प्रभावकारी रहेंगे, कब इंडिया से कोरोना जाएगा, दुनिया में कब कम होगा, वगैरह वगैरह क्वेश्चन किए। तो मैं अपने विचार कोरोना का आगे का भविष्य क्या होगा। नंबर 1, मई की तारीख 4 से 9 के बीच में या 24 से 27 के बीच में हिंदुस्तान में कोरोना का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद जुलाई में और कम होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि रोग का प्रकार में कुछ विशेष परिवर्तन, कुछ विशेष चेंज आएगा, विशेष परिवर्तन, विशेष चेंज आएगा। जैसे कीटाणु कोई और रूपांतर ले लें और अपना काम दिखाए, ऐसा कुछ भी होगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। पर ये चाहे मई जून में इसकी कोई वैक्सीन निकल आए या अन्य कोई विधा निकल आए जिससे इसका प्रकोप कम हो या रूपांतर हो, ऐसा कुछ होगा। पर ये रोग को इंडिया में कम होने में मई जून से लेके सितंबर, जुलाई से लेके सितंबर के बीच में इसका प्रारूप बदलेगा और सितंबर के बाद से थोड़ा सा विकार कम होके रूपांतर होगा। पर ये किसी ना किसी ढंग से 2.5 साल तक एक्टिव रहेगा। रोग का प्रकार बदलेगा, उसके बाद भी 2.5 साल तक, रूप परिवर्तन के बाद भी 7 या 7.5 साल तक ये रोग भिन्न भिन्न प्रकार के नए रूप लेके मानवता को कुछ ना कुछ परेशान करता रहेगा। कोरोना। अब कोरोना के संबंध में एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों की चाल पे सब लोगों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने मुझसे पूछा, क्या कोरोना की सुरक्षा के लिए पामिस्ट्री का भी कोई सही? क्योंकि पामिस्ट्री मेरा मेन विषय है। एस्ट्रोपामिस्ट्री, एस्ट्रो होम्योपैथ, मेडिकल रेमेडीज इन होम्योपैथ एंड आयुर्वेद, इस पर मैंने अपने जीवन में काफ़ी अच्छे अनुभव लिए हैं। तो उसके आधार पे क्या पामिस्ट्री का भी कोरोना से कोई संबंध स्थापित हो सकता है? क्या किसी का पाम देख के ये कल्पना की जा सकती है कि ये कोरोना से ग्रसित होगा या नहीं होगा? क्या इसका जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी किस प्रकार की है और इसको वाइटल एनर्जी को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि ये वायरस, ये इन्फेक्शन अफेक्टिव ना हो? इन दोनों विषय पे अपन पामिस्ट्री के हिसाब से, पाम के हिसाब से थोड़ा सा एक नए विचार, एक नए चिंतन करेंगे। नंबर 1, नोट करते जाइए। कोरोना बॉडी के किस किस ऑर्गन को हाथ से उसको कहाँ देखा जा सकता है जिन पे कि अफेक्टिव जल्दी हो सकता है? उसके लिए सबसे पहले राहु, केतु, मंगल, शनि, इन तीनों का, और गुरु तो सुरक्षा भी देगा, रोल मेन है। हाथ में राहु का स्थान जो अंगूठे के नीचे मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के पास, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के, मंगल ग्रह, एक मिनट,
ये राहु का क्षेत्र है, ये केतु का क्षेत्र है, ये मंगल, ये मंगल, ये मंगल। इस मंगल और शुक्र के बीच में जो गाढ़ी रेखा और गड्ढा रहता है, ये राहु रहता है। और इससे संबंधित और जो दूसरा पॉइंट है, ये चंद्र का क्षेत्र रहता है। तो जिसके राहु के क्षेत्र में जैसे नहर बनती है, वैसे गड्ढा ज़्यादा हो और गाढ़ी लाइन हो, ऐसे लोग इस प्रकार के रोग से काफ़ी जल्दी ग्रसित होते हैं। उनको वायरस, गहरे इन्फेक्शन, बार बार होने वाले रोग, ऐसे रोग जो पूरे परिवार से ग्रसित करें, वो होने की संभावनाएं रहती है। बीच में यदि गड्ढा ज़्यादा है और ये मंगल इस गड्ढे की ओर हटा हुआ है और शुक्र इस गड्ढे की ओर हटा हुआ है और ये पोर्शन ऐसा गहरा टाइप का बन रहा है, तो इन लोगों को विशेष प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग पागलों जैसे दिलेर ज़्यादा बन जाते हैं। यार मेरे को कुछ नहीं होता, मैं तो निपट लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा, इसको करके गलत स्टेप उठाते हैं और छूता रोग इन पे जल्दी प्रभावकारी होते हैं। और जब इन पे प्रभावकारी होते हैं तो ये मंगल यानी रक्त, शुक्र यानी परिवार, अपने परिवार को, अपने मित्रों को भी प्रभावित करने में सहयोगी होती है। जैसा कि साइंस कहता है, जिन लोगों को छींक ज़्यादा है, जिनको एलर्जी ज़्यादा हो, जिनको कफ एंड कोल्ड ज़्यादा हो, तो कफ एंड कोल्ड का संबंध चंद्र और शुक्र से रहता है। चंद्र और शुक्र से रहता है। चंद्र में जिसको गड्ढा ज़्यादा हो और जालियाँ ज़्यादा हो, शुक्र में भी गाढ़ी लंबी लाइन हो या जालियाँ हो, तो ये शुक्र और चंद्र में जिनके अशुभ चिन्ह और जैसे क्रॉस हुआ, स्टार हुआ, आड़ी रेखाएं ज़्यादा हों, ये लोगों को भी इस तरह का इन्फेक्शन जल्दी होने का और इनके द्वारा परिवार या मित्रों को फैलने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा शनि ग्रह, शनि ऐसा ग्रह जो आदमी को बिल्कुल पीड़ा देके परेशान कर जाता है। उसमें बहुत गाढ़ी लाइन हो, उसके पोरों में भी लाइन हो और शनि ग्रह दबा हुआ हो, उनको भी इस तरह के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो जिनके हाथ में इस तरह का इन्फेक्शन हो और उम्र उनकी 60 साल से ज़्यादा हो या बच्चे जो 15 साल से कम हो, उनको सुरक्षा के सारे इंतज़ामों पे पूरा ध्यान देना चाहिए। और हाथ में जीवनी शक्ति की पावर को बचाने वाले जो मेन ग्रह होते हैं, सबसे पहले सूर्य होता है, नंबर सेकंड मंगल बुद्धि होता है, जो उभरा हो तो जीवनी शक्ति अच्छी होती है। मंगल सूर्य की उंगली लंबी हो और सूर्य माउंट अच्छा हो और गुरु में भी गुरु मेखला, गुरु मुद्रिका या वर्ग वगैरह बना हो और हार्ट लाइन गुरु तक जाती हो, तो उनकी जीवनी शक्ति होती है, उनको रोग होने की संभावनाएं कम होती है। अब ये यदि आप माउंट में देखें, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो होने की संभावनाएं कम है। और यदि ये तीनों माउंट अच्छे नहीं हैं और आपके राहु में, चंद्र में, शुक्र में जाली, शनि में गड्ढा और जाली आदि अशुभ चिन्ह मिले, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पूर्ण प्रिकॉशंस उम्र के 15 साल से कम, 16 साल से कम के बच्चों को और 60 साल के ऊपर के बच्चों को लेना ही चाहिए। ये तो मैंने पामिस्ट्री पे बताया, इस पे और जिसको भी चिंतन कर रहा हूँ मुझसे बात कर सकता है। अब सुरक्षा कैसे लें? क्या कोई पत्थर पहन के, कोई अंगूठी पहन के, कोई मंत्र जाप करके इससे सुरक्षित हुआ जा सकता है? ज्योतिष में जो सब उपाय रहते हैं ये वो, तो सबसे पहले यदि आपको कुछ पहनने की इच्छा हो तो लोहे का छल्ला और माणिक या गार्नेट या रूबी ये पहन के अपनी जीवनी शक्ति को बल दिया जा सकता है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। अब और जो उपाय
सबसे अच्छे मैं आयुर्वेद, होम्योपैथ और अन्य विधा पे एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले, यदि आपको थोड़ी सी पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी का अनुभव हो, तो जब लग्न बदलती है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में लग्न बदलती है, और जब जब सूर्य की सिंह लग्न, मंगल की मेष और वृश्चिक लग्न, गुरु की धनु और मीन लग्न आए, दिन में पड़ी या रात पर, इस समय यदि आप एक प्रयोग करते हैं, वैसे बिना लग्न के भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। बच्चों को कम से कम 9 बार, 15 बार या 21 बार, 60 साल के बुढ़ों को 9 बार, 15 बार। प्राणायाम यदि आलोम विलोम करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन आलोम विलोम करने में, उसको सीखने में 3 महीने का समय लगता है। लोग तुरंत करने लगते हैं, पर 3 महीने का टाइम लगता है सही रूप से अनुलोम विलोम सीखने में। तो आपको 24 घंटे में 3 बार या 5 बार, यदि मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, सिंह लग्न हो, या हर 2-2.5 घंटे के बाद, आप जहाँ हैं आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधे करिए, और आप ईश्वर के 33 करोड़ देवी देवताओं में जिसके प्रति आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास ज़्यादा हो, उसका एक सहज नाम मन में लीजिए। चाहे तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बृहस्पति नमः भी मन में कर सकते हैं। और आपको 9 बार गहरी सांस लेना है। कैसे? सांस जो ऊपर नीचे जाती है, इसको देखना है। जैसे ये अपन सांस ले रहे, मैं हाथ से बताऊंगा, सांस ऊपर जा रही है, एक, 2, 3। इस तरह आपको 9 बार करना है, और 24 घंटे में हर 2-2.5 घंटे के अंतर से 3 बार या 5 बार करना है। इससे आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, आपकी श्वसन प्रक्रिया को, आपके थ्रोट को, आपके कफ एंड कोल्ड के फंक्शन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने के कारण आपकी जीवनी शक्ति का बल और मस्तिष्क का आपका अर्थ बल अच्छा बढ़ेगा, जिससे अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये निर्णय लेने में मन को सहयोग मिलेगा, और आप अपनी और आसपास के वातावरण की सुरक्षा कर सकेंगे। ये तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत, प्राणायाम के अंतर्गत वो थ्योरी है, दाएं से सूर्य बाएं से चंद्र। आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आपको योगाचार्य नहीं बनना है, आपको प्राणायाम, योग और करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल कार्य, और यदि आप इसको पद्मासन पे बैठ के या वज्रासन यानी घुटने के बल बैठ के करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद सेकंड प्रक्रिया, 3 होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स उन परिवार के लोगों को जिनके परिवार में पुराने लोगों को निमोनिया, टीबी, एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस का इतिहास मिलता हो, या एलर्जी का प्रॉब्लम, इस्नोफिलिया आदि का प्रॉब्लम जल्दी होता है, उन लोगों के लिए ये 3 औषधियाँ बड़ी सहयोगी हैं। नंबर 1, आर्सेनिक एल्ब। क्या? आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 200 पावर की, यदि जिसको कफ एंड कोल्ड ज़्यादा होता है तो 5 गोली सुबह और 5 गोली शाम में। यदि बहुत कम होता है फिर भी है, तो मात्र एक बार सवेरे खाली पेट 5 गोली आर्सेनिक एल्ब की।
लेकिन जिनके परिवार बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, 60 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, जिनके परिवार के इतिहास में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, प्लोरोलिसी, एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस, सीवियर ब्रोंकाइटिस जैसे इतिहास मिलता है, उनको हर तीसरे दिन थर्ड डे 1 पावर की ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनियम, ये दोनों टीबी के फंस से बनती है। ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनियम मेडिसिन हर तीसरे दिन एक बार लेना है, और जब इसको ले उस दिन आर्सेनिक एल्बुम ना। थर्ड मेडिसिन कैम्फर, ये कपूर से बनती है। कैम्फर की सामान्य परिभाषा पे जब आदमी मरणासन स्थिति में हो, शरीर ठंडा हो तो लेते हैं। तो कैम्फर भी बुजुर्ग जिनकी जीवनी शक्ति कमज़ोर हो रही है, उनको घबराहट परेशानी वगैरह होती है, तो वो कैम्फर क्यू मदर टिंचर जब भी घबराहट लगे तो 5, 7 या 10 बूंद घबराहट के समय पानी में डाल के दे सकते हैं। इसमें अधिकांशतः और नंबर फर्स्ट आर्सेनिक, नंबर सेकंड ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनियम, नंबर थर्ड कैम्फर, ये तीनों मेडिसिन सहयोगात्मक होती है। आयुर्वेद में भी आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति को बल देना। जब आप देखो, आप रोग को अभी दूर करने की वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, प्लाज्मा वगैरह चेंज करके कोशिश कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। ईश्वर ने चाहा तो जुलाई के पहले मई की तारीख 24 से लेकर जुलाई के बीच में इसकी वैक्सीन आ जाएगी, खोज हो जाएगी। आ जाएगी नहीं, कोई भी चीज़ खोज होना और उसके बाद जन सामान्य पे मिलना, इसमें बड़ी लंबी प्रोसेस है, कम से कम 6 से लेकर 8-9 महीने तक, और कास्टिंग और व्यापार और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो आप यदि अपनी जीवनी शक्ति को अच्छा मेंटेन करते हैं, जीवनी शक्ति को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद की कुछ सामान्य मेडिसिन जो आप सामान्य तौर पे भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। बहुचर्चित मेडिसिन गिलोय की 1.5 इंच की टुकड़ा लेके उसका शरबत बना के पियो, या पतंजलि की गिलोय घनवटी 2 गोली सुबह खाओ, या श्री के अमृता, ये भी गिलोय से बनती है, गोली खाओ, या अन्य कंपनी के भी गिलोय घनवटी वगैरह आती हैं, गिलोय सत्व होती हैं, अमृत सत्व होता है। मतलब गिलोय क्योंकि सामान्य तौर पे आदमी तोड़े बनाए शरबत ये नहीं होता, तो सिंपल गिलोय घनवटी या गिलोय से संबंधित जो भी मेडिसिन अमृता आती है, अमृता रिष्ट आती है, ये आदमी को रोज़ एक सुबह एक शाम लेते ही रहना चाहिए जब तक ये विकास चल रहा है। नंबर 2, नियम ये है कि नीम की पत्ती तोड़ो और खाओ। आजकल बाहर जाने क्योंकि वर्जित है, इसलिए आप नीम घनवटी, निम्बादी चूर्ण, नीम कैप, किसी भी नाम से आयुर्वेद की दवाइयाँ आती हैं, ये भी 2 गोली रोज लेना चाहिए। अन्य तुलसी की भी तुलसी घनवटी, तुलसी स्वरस शरबत आता है, ड्रॉप लेते हैं, तुलसी की पत्ती लेना चाहिए। इसके अलावा आंवला, बनी हुई रेडीमेड मेडिसिन में आमाल की रसायन या च्यवनप्राश, आमाल की रसायन या च्यवनप्राश, इस दोनों में से कोई ना कोई, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, 1 चम्मच रोज लेनी चाहिए। इसमें आपको इजली जो भी अवेलेबल होती है वो आपको बराबर लेते रहना चाहिए। आपकी जीवनी शक्ति में एक बल मिलता रहेगा और इन्फेक्शन से दूर रहोगे, इन्फेक्शन आप पे अफेक्टिव नहीं होगा और आपकी मानना में बल बनेगा। कैसे हम प्रिकॉशन लें, कैसे हम दूसरों को समझाएं और इस चीज़ से बचें। इन सारी औषधि के अलावा सबसे प्रधान औषधि जो आपको पक्का लेना है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे शासन, हमारे
डॉक्टर्स रोज सलाह दे रहे हैं, बिना मास्क पहने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और कोई यदि मास्क पहन के पागलों जैसे दिलेर बन के दिन भर घूमता रहता है, पुलिस वाले पकड़ते तो झूठ बोल देगा कि दवाई लेने जा रहे हैं, उसको हर तीसरे दिन मास्क को बदल के नया लेना चाहिए। वैसे आपको बहुत ज़्यादा अनिवार्य ना हो तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। नंबर 2, डिस्टेंस मेंटेनेंस। घर के लोग भी सब आपसी में हैं, किसी को कुछ नहीं है, फिर भी आप दूर दूर बैठे। बाहर से यदि कोई चीज़ लाते हैं तो पहले उसको पैकेट को धोएं। और सबसे अच्छा काम है जो चीज़ को करना चाहिए, लाल दवा पोटेशियम क्लोरेट कुएं में पहले डाली जाती थी, केमिस्ट के यहाँ मिलती है। तो गर्म पानी में लाल दवा डालें और सब्जी आदि जो भी रहती हैं उसको पहले लाल दवा में डुबो लें या उससे धोएं, उसके बाद पानी से धोएं, उसके बाद बनाएं। जैसा कि कई अफवाहें इस तरह की दवाएं सब्जियों के बीच में फल के लिए ही आ रही हैं, तो यदि आप लाल दवा का ये पानी में घोलो और उसमें सब्जी को डाल दो, निकाल दो। पोटेशियम क्लोरेट केमिस्ट्री में कहते हैं। तो कोई भी चीज़, इन्फेक्टेड चीज़, उससे अफेक्टिव नहीं होती। और यदि पत्ती की चीज़ें बनाती हैं तो लाल दवा से धो के फिर कुकर में बॉयल करके उसके बाद सब्जी बनाओ, जिससे इन्फेक्शन कोई चीज़ नहीं। फल कोई भी लो, उसकी पवित्रता को और अच्छा बनाने के लिए धोने के बाद ये चीज़ें आप अपनी जीवन शैली में रखेंगे तो ये आपको केवल कोरोना नहीं, हर एक प्रकार के रोग होने से आपको सुरक्षा करेगी। और भगवान ने आपको एक अमृतमय समय दिया है। ये कोरोना से अपनी सुरक्षा करना है तो यदि आप सांस लेते हैं, गिलोय, नीम, तुलसी जैसी चीज़ें खाते हैं, गहरी सांस लेते हैं, बाहर लाके अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, सब्जियां आदि को अच्छे से धो के खाते हैं, तो केवल अभी उसे सुरक्षित नहीं होंगे, आगे अन्य रोग भी आप पे जल्दी प्रभावकारी नहीं होंगे। और आपकी वाइटल एनर्जी और जीवनी शक्ति अच्छी होने के साथ आपको सिस्टमेटिक रहने की आदत बन जाएगी। ये सब मेरी छोटी सलाह है, इसमें आपको अति सरल जो भी लगे आप जीवन शैली में एडॉप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है, बात कर रहे, मिलना नहीं अभी तो बन जाए, 2 मीटर की डिस्टेंस लगा के या मोबाइल पे बात कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर आर्यन भट्ट कहते हैं। पिछले 45 साल से ज्योतिष, होम्योपैथ, आयुर्वेद की वर्क कर रहा हूँ। एस्ट्रोफार्मिस्ट, एस्ट्रो होम्योपैथ, एस्ट्रो आयुर्वेद ये मेरे विशेष सब्जेक्ट हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 98163, एक सेकेंड भूल जाता हूँ कभी कभी। मेरा मोबाइल नंबर है 98263 जबलपुर, 98263 फ़ोन नंबर है 07612461 थैंक यू। यदि मेरी विचारधाराएँ अच्छी लगी हुई हैं तो इसके जो टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, खुद भी करिए, दूसरों को भी सलाह दीजिए। थैंक यू।